एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं विच इज़ नेम्ड एज स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मैटर, कंपोजिशन एंड कैटेगरीज ऑफ मैटर वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ विल बिगिन फ्रॉम द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल्स को क्यों पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन को H बोलते हैं, कॉपर को Cu, ऑक्सीजन को O। वाई आई नीड टू यूज़ दिस। हम लोग डायरेक्टली वर्ड से भी तो यूज़ कर सकते थे, क्या ज़रूरत है इन सब का आने का। तो भाई रीज़न है इन सब के आने का भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही विशेष रीज़न है कि ये जब से हमारे लाइफ में आए हैं हमारा काम जो है वो बहुत आसान कर दिए। लाइक पहले हम लोगों को इनके बड़े बड़े नाम याद करने होते थे और कोई भी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए सारे बड़े बड़े नाम हम लोग को लिखने पड़ते थे, विच इज़ अ डिफ़िकल्टी फॉर अस, राइट। बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती क्योंकि टोटल हम लोग के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118, राइट। देयर आर 118 एलिमेंट्स और हमको उन सभी के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए थे। तो सभी एलिमेंट्स के नाम याद करने में तो लाइक हो गया ना। तो इसी लंबे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सिम्बॉल्स को इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ द एलिमेंट। तो अब मैं बात करूँगी कि कैसे एंशिएंट टाइम में क्या होता था एलिमेंट्स के बारे में और क्या एलिमेंट्स को कैसे मतलब यूज़ किया जाता था एंड ऑल। सो लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन। पहले के टाइम में या बहुत पहले के टाइम में सिम्बॉल्स होते नहीं थे। तो केमिकल एलिमेंट्स जो भी हम लोग अभी रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द एलिमेंट्स, लाइक एलिमेंट्स के सिम्बॉल्स को जो हम लोग यूज़ करते हैं पहले के टाइम में नहीं था। पहले एलिमेंट्स के नेम होते थे। तो हिस्टोरिकली अ सिम्बॉल वेयर नॉट ऑलवेज रिटन लाइक दिस, राइट। पहले के टाइम में हम लोग ऐसे नहीं लिखते थे। तो कैसे लिखना शुरू हुआ, तो कुछ पहले के साइंटिस्ट थे। मतलब सबसे पहले तो ये जान लो कि भाई ग्रीक एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि 4 टाइप के ही सिर्फ एलिमेंट होते थे, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। एंड इसे अडॉप्टेड किया गया था बाय प्लेटो एंड यूजिंग अ पाइथागोरियस ज्योमेट्रिक सॉलिड इट वाज adopted like that, okay। चलो अब बात करते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन एक बहुत ही फेमस काइंड ऑफ साइंटिस्ट हैं एंड टिल 10-12 यू विल रीड अबाउट देम हिम ओनली। सो जॉन डाल्टन जो हैं उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी के साथ ही रिकमेंड किया था सिम्बॉल्स को। सिम्बॉल्स को कैसे रिकमेंड किए थे कि कोई भी भाई एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है तो उससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ड्राइंग अ सर्कल। सिंपली विल ड्रॉ अ सर्कल एंड विल लाइक सपोज ये एक सर्कल है उसमें कार्बन लिख दो। तो ये हो गया पहले के टाइम में जॉन डाल्टन ने जो सजेस्ट किया था उसके हिसाब से यही सिम्बॉल्स होते थे। तो भाई सबकी ड्राइंग तो अच्छी नहीं होती, राइट। सब परफेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई कि भाई हम तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को खारिज कर दिया गया। लेकिन इनके आइडिया जो कि सिम्बॉल को इंट्रोड्यूस करने का जो इनका आइडिया था वो ड्रॉप नहीं किया गया, बट इनका जो ये सर्कल बनाने का जो तरीका था उसे हटाकर रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके आइडिया को थोड़ा इम्प्रूव किया, ठीक है। और फाइनली इन द ईयर 1813 जॉन जैकब बेrzelius derived a system where using letters or English alphabet he introduced the symbols of the element। तो इससे तो बहुत आसान हो गया नहीं तो इतना बड़ा ड्राइंग बनाने से तो अच्छा है कि अब हम लोग कार्बन को C लिख लें, हाइड्रोजन को H लिख लें, ऑक्सीजन को O2 लिख लें। ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसीलिए ये मतलब ये आइडिया इनका ही था, ठीक है। आइडिया जॉन डाल्टन का था बट वे उनका गलत था, ठीक है। तो इससे इम्प्रूव करके नए साइंटिस्ट ने इसी ऐसे ही साइंस को इंट्रोड्यूस किया। तो अब पता चल गया कि कैसे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था। तो पहला टॉपिक अब आई होप क्लियर है, सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट। एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम्स ऑफ डिटरमाइनिंग सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो पहले के टाइम में यानी कि स्टार्टिंग में जो कॉमन एलिमेंट्स हुआ करते थे जैसे कि नॉन मेटल्स हैं जो कि अभी के टाइम में यूज़ होता है, पहले के टाइम में हम इन्हें जो सिम्बॉल्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसके हिसाब से जो लेटर होता है ऑफ इंग्लिश नेम उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट को हम लोग लेते थे एज द सिम्बॉल ऑफ द एलिमेंट। लाइक पहले सबसे पहले हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को वी यूज्ड टू राइट एज H, ठीक है। बोरोन था भाई, उससे इट इज़ रिटन एज B। तो पहला लेटर, आर यू वॉचिंग, पहला लेटर पे नोटिस किया, पहला लेटर पहले यूज़ करना स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था। ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फर्स्ट लेटर यूज़ करना शुरू किया। फिर अगर कुछ ध्यान दिया जाए तो कुछ एलिमेंट्स के नेम ऐसे ही स्टार्ट होते थे, जैसे कि हाइड्रोजन होता है H से स्टार्ट,
हीलियम भी तो H से ही स्टार्ट होता है भाई, नहीं कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, मतलब लड़ाई नहीं हो जाएगी कि अब कैसे यूज़ करेंगे भाई। तुम्हारा आइडिया था कि कार्बन को C लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को H लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। अब C से तो क्लोरीन भी होता है और C से कार्बन भी होता है, H से हाइड्रोजन भी होता है, H से हीलियम भी होता है। तो अब क्या डबल H और मतलब लाइक अब कौन सा सिस्टम यूज़ होगा जिससे आगे स्टडी कर पाएँ। तो सेकेंड टाइम में थोड़ा सा और पढ़ने के बाद हीलियम और क्लोरीन इन कार्बन सबके बारे में सोचा गया। तो भाई फर्स्ट लेटर वाला आइडिया को कंटिन्यू किया गया, लेकिन सेकंड में आया कि नेम होगा ऑफ द एलिमेंट, इट विल बी यूज बट इनिशियल लेटर एंड द अनदर लेटर विद द वर्ड अल्फ़ाबेट वर्ड विल बी यूज टुगेदर लाइक सिम्बॉल। कैसे भाई, क्या बोल रही हूँ मैं, चलो बता देती हूँ एग्जाम्पल के साथ ही कि जैसे कि सपोज़ हीलियम का मैंने बात किया था, राइट, हीलियम का मैंने बात किया था पहले में। तो हीलियम को अब लिखा जाने लगा He, लेकिन हाइड्रोजन का क्या था भाई, हाइड्रोजन का H था तो उसे H ही रहने दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को H ही रहने दिया और हीलियम को He में इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, इनिशियल लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर और उसके साथ ही अनदर लेटर यूज़ करने लगे हम लोग। फर्स्ट और सेकंड लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। देन थोड़ा सा और डेवलपमेंट होने के बाद फिर हम लोगों ने और सोचा इसके बारे में कि और भी मतलब टोटल 118 एलिमेंट्स है भाई, तो सब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, बहुत से नाम मैच हो जाएंगे। जैसे कि बहुत से ऐसे नाम होंगे जिसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेकंड लेटर भी सेम होता है, राइट। तो अब क्या किया जाए इस केस में, एंड दैट केस एक और रूल को यूज़ किया गया, लाइक फर्स्ट लेटर टुगेदर विद अनदर लेटर, ओके, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम हैज बीन इंट्रोड्यूस। अब इसमें क्या किया गया कि जैसे कि अपना ले लो मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम का सिंबल लिखा जाने लग गया Mg, आई होप इट इज़ विजिबल। मैग्नीशियम को लिखा जाने लगा Mg। कैसे लिखा जाने लगा, तो इसमें M as the first letter of the word and first consonant of the word is G. Consonant याद है ना, vowels A E I O U, consonant rest of the alphabets are called the consonant, right? A E I O U को छोड़ के जितने भी alphabets है वो सब consonant होते हैं, right? तो M क्या हुआ, M हो गया first letter of the word and G हो गया first consonant of the word, right? तो ऐसे अब हम लोग ने ऐसे भी कुछ elements हैं जिनका first letter और फर्स्ट कॉन्सोनेंट लेटर यूज़ किया जाने लगा एज द कॉन्सोनेंट, ओके। एक और एग्जांपल दूँ, चलो भाई दे देती हूँ। एक और एग्जांपल ले लो भाई क्लोरीन का, सॉरी, चलो एक और एग्जांपल ले लो तुम क्लोरीन का, CHLORINE, क्लोरीन, राइट। तो क्लोरीन में C है फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड L इज़ द first consonant, so Cl has started being used as the symbol of the element। थोड़ा सा और कन्फ्लिक्ट होने लग गया, मतलब इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो सबके सिम्बॉल्स हम लोग को ढूंढने पड़ेंगे ना, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ। तो इस पे बेस्ड और एक सिस्टम आया, जैसे कि क्या सिस्टम आया उससे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि समझ लो हम लोग अभी के टाइम में देखते हैं सोडियम, SODIUM, सोडियम को हम लोग देखते हैं, इट इज़ रिटन एज Na, वाई इट इज़ रिटन एज Na। इसके पीछे एक कहानी है कि सोडियम का एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड विच इज़ नेट्रियम। सोडियम को लैटिन वर्ड में नेट्रियम कहते हैं और अब हम लोग यूज़ करने लगे नेट्रियम को, यानी कि सोडियम का जो नेट्रियम लैटिन वर्ड है अब इसका फर्स्ट टू लेटर्स लेने लगे, फर्स्ट टू लेटर्स मतलब N और A। तो ऐसे अब हम लोग को सिम्बॉल्स को यूज़ करने लगे। अब बुक में मतलब मैंने कुछ पिक्चर्स दिया है ऑफ नेम एंड सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स वेयर यू विल ऑल्सो रीड अबाउट देम। एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोगों ने कॉपर या हाइड्रोजन का ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन में बहुत बार ले चुकी हूँ तो हाइड्रोजन का देती हूँ। तो हाइड्रोजन को क्यों हम लोग H लिखते हैं, आया कभी दिमाग में? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत सी शामी, सॉरी इट्स नॉट हाइड्रोजन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉपर, राइट, कॉपर का लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। कॉपर को हम लोग CU क्यों लिखते हैं, कभी दिमाग में आया ही होगा, राइट।
पढ़ा होगा तो दिमाग में तो आया होगा, राइट। तो इसका भी लैटिन वर्ड होता है एक ठो, विच इज़ कुप्रम, CUPRUM, कुप्रम, ठीक है। ये इसका लैटिन वर्ड होता है। तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है ये। CU फर्स्ट 2 लेटर्स हैं ऑफ दिस लैटिन वर्ड ऑफ कॉपर। तो हियर इट इज़ यूज्ड एज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सिंबल यूज़ करने लगे ऑफ कॉपर। अब मैं सारा इरेज कर रही हूँ एंड आई एम टेलिंग ऑल द थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू। अगर बुक है तो गो थ्रू करो एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। नाउ आई एम शोइंग यू सम ऑफ द सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट एंड देयर नेम्स टुगेदर। और मैं थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए या फिर रिविजन हो जाए, एक तरीके से कहते हैं, राइट। तो लेट मी यूज़ इट, या सो ऑक्सीजन का O, और इसका लैटिन वर्ड याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैटिन वर्ड क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है। जिनका मैंने लिख के नहीं दिया था उनका यहाँ पे लिखा हुआ दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का एक लैटिन वर्ड है ऑक्सीजनियम एंड सिंबल इज़ O। नाइट्रोजन का है नाइट्रोजनियम एंड सिंबल इज़ N। कार्बन का है कार्बोनियम एंड इट इज़ सिंबल एज C। Hydrogen is hydrogenium and its symbol is H. Iron is ferrum, that is the reason why iron को हम लोग Fe लिखते हैं, ओके। कॉपर का मैंने अभी बताया, कॉपर का क्या है लैटिन वर्ड कुप्रम एंड that is why it is written as Cu. सल्फर का लैटिन वर्ड क्या होता है भाई, सल्फर, that is the reason why it is written as S. मर्क्यूरी का लैटिन वर्ड होता है हाइड्रेजीरम, ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज Hg. सिलिकॉन का लैटिन वर्ड हो गया सिलियम एंड इट इज़ रिटन एज Si. देन गोल्ड का अरम एंड इट इज़ रिटन एज Au. देन एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम इज़ द लैटिन वर्ड एंड इट इज़ रिटन एज Al. I hope it is clear to all of you. These are the names and symbols of the some common kind of elements, okay. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम लोग क्या सिस्टम है ऑफ गेटिंग दिस काइंड ऑफ, किस सिस्टम के थ्रू हमें सिम्बॉल्स मिलते हैं, राइट, ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं, राइट। आई होप यू ऑल हैव गॉट इट। Now in the next video I will teach you what is atomicity, what are the types of atomicity and what is valency. कुछ valencies मैं दिखाऊंगी and I will also try to show you how to make the formulas of some of the elements or compounds. So in this video what I have teach you, once again I am telling this is very important part of the video because आगे की classes में इससे ज़्यादा हम लोग या इस जो भी concept है इससे हम लोग यूज़ करने वाले हैं for the higher classes. So symbols of the elements, कैसे हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम द सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट्स, कैसे ग्रीक टाइम में, एंशिएंट टाइम में हम लोगों को साइंटिस्ट लोगों ने मतलब कैसे इसकी पढ़ाई शुरू की, राइट। देन द सिस्टम्स की कैसे हम लोगों को धीरे धीरे वी हैव गॉट द करेक्ट आइडिया ऑफ गेटिंग दिस और determining these kind of symbols of the elements. I hope you have all got it. So thank you all of you to watch this for watching this video and I hope you all have liked and subscribed my channel for more videos like these. And इस ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका सारा ही पार्ट्स अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है देखना, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन।